Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 3.4 of the chapter trigonometry second. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया था. आज हम 3.4 कंप्लीट करेंगे. लेकिन ये एग्जाम्पल किस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है? तो ये है फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले. तो पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या है, जस्ट रिवाइज करेंगे. तो देखो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले फॉर कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट. सम और डिफरेंट, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम और डिफरेंस होगा और उसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्जन करेंगे. मतलब साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2. यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एंड साइन, उनका सम है. तो सम का कन्वर्जन हमने क्या किया, प्रोडक्ट में किया. देखो इस साइन एंड कॉस के बीच प्रोडक्ट का साइन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है. साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2. यहाँ पर डिफरेंस था, उसका भी कन्वर्जन हमने प्रोडक्ट में किया. cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू माइनस सी माइनस डी बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन है कॉस, ठीक है, उसका एंगल डिफरेंट है और उसका कन्वर्जन हमने प्रोडक्ट में कर दिया. cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पर देखो एंगल cos का, यहाँ एंगल क्या है, c माइनस डी, यहाँ पर साइन का c माइनस डी. तो c माइनस डी है तो ऑब्वियसली c इज ग्रेटर देन d होना चाहिए. मतलब ये जो एंगल है c इज ग्रेटर देन d. ठीक है, ये डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, या फिर इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट. दूसरे डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस. यहाँ पर देखो साइन एंड कॉस का क्या है, प्रोडक्ट, और उसका कन्वर्जन हमने किस में किया, सम और डिफरेंस में करना है. तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. ये फॉर्मूला है, प्रोडक्ट का कन्वर्जन सम और डिफरेंस में करते हैं. इसको कहते हैं डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले. तो ये फैक्टराइजेशन एंड ये डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले यूज करके हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. फर्स्ट एग्जांपल है 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x. अब देखो ये इसमें क्या है, प्रोडक्ट दिया है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट, और हमें क्या करना है, सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है. इसका मतलब हमें डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं. हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. ये डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला. यहाँ पर देखो ये माइनस बी है, इसका मतलब ये इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए. देखो ये मतलब यहाँ पर 4x एंड बी मतलब 2x, तो 4x ग्रेटर है एंड 2x छोटा है. ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं. देयरफॉर 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है, साइन ए प्लस बी. साइन ए प्लस बी का मतलब क्या है, 4x प्लस 2x प्लस साइन ए माइनस बी. साइन ये मतलब 4x माइनस 2x. ठीक है, अब यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं. साइन 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 6x प्लस साइन 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x. यही हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 साइन 2 पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2. अब यहाँ देखो ये एंड बी, ये क्या है, 2 पाई बाई 3 एंड बी क्या है, पाई बाई 2. अब यहाँ पर फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. देयरफॉर 2 इंटू साइन 2 पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी, ये मतलब 2 पाई बाई 3 प्लस बी मतलब पाई बाई 2 प्लस साइन ए माइनस बी, ये मतलब 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2. अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और यहाँ पर एडिशन करेंगे. यहाँ पर देखो साइन, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई प्लस 3 इंटू पाई 3 पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6.
ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन इंटू सेम प्रोसीजर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 पाई इंटू 2 हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर साइन 4 पाई प्लस 3 पाई क्या हो जाएगा 7 पाई डिवाइड बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 cos 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब देखो दोनों कॉस हैं तो दोनों कॉस है, मतलब दोनों कॉस का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो 2 cos A इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों कॉस हैं तो आगे भी क्या आएगा, दोनों कॉस ही आएगा, लेकिन एंगल क्या होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इज इक्वल टू, एग्जाम्पल क्या है 2 इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ये इज ग्रेटर देन बी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी कर रहे हैं, तो ये मतलब 4 थीटा एंड बी मतलब 2 थीटा, इसका मतलब ये ग्रेटर है बी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ये मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी, ये मतलब 4 थीटा माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पर एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। देखो हमें क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया था, उसका कन्वर्जन हमने सम और डिफरेंस के फॉर्म में किया है। देखो यहाँ पर सम है, यहाँ पर भी सम है, सम आया है, डिफरेंस अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो सम और डिफरेंस में करना था तो हमने कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है 2 cos 35 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 2 cos ए इंटू कॉस बी है, ए एंड बी। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम हमने जो ऊपर यूज़ किया है सेम फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये ओरिजिनल एग्जाम्पल लेते हैं 2 इंटू कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। अब देखो यहाँ पर एंगल में क्या है ये माइनस बी, तो ये इज ग्रेटर देन बी चाहिए। तो यहाँ देखो ये क्या है 35 एंड बी क्या है 75। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको उल्टा लिखते हैं, तो इज इक्वल टू इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री। हमने सिक्वेंस चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन है तो सिक्वेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 आंसर तो सेम ही आता है। तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया 75 एंड बी क्या हो गया 35। अगर सीक्वेंस चेंज नहीं किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी, ए मतलब 75 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 75 प्लस 35 आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 110 डिग्री प्लस कॉस 75 माइनस 35 आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। तो देखो प्रोडक्ट का कन्वर्जन हमने क्या किया सम में किया, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है प्रूव दी फॉलोइंग, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x प्लस साइन 2y डिवाइडेड बाय साइन 2x माइनस साइन 2y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई डिवाइड बाय tan x माइनस वाई। अब हमें प्रूव करना है तो हमने LHS लिया, अब RHS हमें प्रूव करना है। लेकिन LHS में देखो ऊपर मैं रीड करता हूँ साइन ए प्लस साइन बी या फिर साइन सी प्लस साइन डी, सी मतलब 2x एंड d मतलब 2y, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन c माइनस डी। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले फैक्टराइजेशन फॉर्मूले लिखते हैं साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू, देखो दोनों में साइन है तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, और नीचे क्या है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले में यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन होता है, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कभी साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है 2 इंटू, अब माइनस है तो ये कॉस आगे लिखना है साइन पीछे लिखना है, तो यहाँ पर कॉस एंगल सेम रहता है सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज करेंगे, LHS इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर साइन c प्लस साइन डी, c की जगह 2x एंड d की जगह 2y लिखना है इस केस में, तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर
2 इंटू साइन, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी, मतलब 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये मेन डिनोमिनेटर, नीचे क्या है साइन c माइनस साइन d, तो c क्या है 2x एंड d क्या है 2y, तो फॉर्मूला क्या है 2 कॉस साइन, ठीक है 2 इंटू कॉस, एंगल सेम रहता है 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, मतलब 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दोनों फॉर्मूले हमने ये यहाँ पर यूज़ किए। अब यहाँ पर 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में 2 कॉमन निकलेंगे, तो यहाँ रहेगा साइन इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, सेम प्रोसीजर, यहाँ पर 2 कॉमन निकलेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ पर भी 2 कॉमन निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ, 2 कॉमन निकलेंगे यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, सभी जगह 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा साइन x प्लस वाई इंटू यहाँ पर क्या रहेगा कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉस x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस वाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई एज इट इज कॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय साइन x माइनस वाई, एडजस्ट किया हमने। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद यही स्टेप आ जाएगी। अब यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, तो ये कॉट थीटा का मतलब है यहाँ पर एक्स माइनस वाई। अब हमें जो चाहिए वो क्या है टेन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टेन एक्स माइनस वाई, तो ये टेन एक्स प्लस वाई एज इट इज टेन एक्स प्लस वाई इंटू कॉट थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/tan थीटा की जगह क्या है एक्स माइनस वाई, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर tan x प्लस वाई इंटू 1 क्या हो जाएगा tan x प्लस वाई डिवाइडेड बाई ये एज इट इज tan x माइनस वाई, और यही हमारी क्या है आर एच एस। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 फॉर्मूले हमने अप्लाई किए, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी, हमें हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 4 cos x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x। अब देखो यहाँ पर बुक में माइनस नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमें माइनस करना है, तभी तो आंसर ये आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर LHS लिया हमने, अब LHS में क्या है देखो मैं रीड करता हूँ साइन C प्लस साइन D, ठीक है, तो ये माइनस साइन 2x एज इट इज रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर साइन 6x प्लस साइन 4x को हम रीड करेंगे साइन C प्लस साइन D, तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखते हैं साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर LHS में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, LHS इज इक्वल टू साइन 6x मतलब ये C और ये क्या है D, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 इंटू साइन C प्लस D मतलब 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D मतलब 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये एज इट इज साइन 2x एज इट इज माइनस साइन 2x। हमने सिर्फ साइन C प्लस D का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 इंटू साइन, अब देखो यहाँ पर 6x प्लस 4x आंसर क्या हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस यहाँ पर 4x माइनस 6x माइनस 4x आंसर क्या हो जाएगा
2x डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पर साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डिवीजन 2 इंटू साइन 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 5x इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस x माइनस, अब यहाँ पर साइन 2x, तो हमें मल्टीपल एंगल्स मालूम है, डबल एंगल फॉर्मूले, साइन 2x का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x, हमने डबल एंगल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें से हम cos x कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ cos x नहीं 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे 2 इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बाकी है, यहाँ पर साइन 5x माइनस यहाँ पर क्या बाकी है साइन x, ठीक है। सिर्फ हमने कॉमन निकाल दिया। अब ब्रैकेट में देखो क्या है, साइन 5x माइनस साइन x मतलब साइन c माइनस साइन d, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा 2 इंटू कॉस रहेगा, पहले साइन माइनस साइन है तो क्या होता है पहले कॉस आता है, तो 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो देखो साइन माइनस साइन है तो 2 इंटू कॉस इंटू साइन, ठीक है। तो साइन माइनस साइन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं LHS में, LHS इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स एज इट इज। अब ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 इंटू कॉस c प्लस डी, कॉस c मतलब 4x एंड d मतलब 3x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, साइन c क्या है 5x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, तो इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स इंटू, ये मल्टीप्लाई साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू कॉस एक्स इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 6x डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा 3x इंटू साइन 2x, यहाँ पर भी डिवीजन करेंगे। तो यही हमारे RHS है, सिर्फ एक बार फिर एडजस्ट करते हैं, 4 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x, सीक्वेंस चेंज कर दिया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन x माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x माइनस साइन 7x डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 5x प्लस कॉस 7x इज इक्वल टू कॉट x, कॉट 2x, ठीक है। अब देखो LHS बहुत ही बड़ी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, LHS लिया हमने, अब यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इज इक्वल टू क्या करते हैं, अब यहाँ पर साइन एक्स एज इट इज रखेंगे साइन एक्स, और ये साइन 7x है इसको आगे लेते हैं, तो ये वो क्या हो जाएगा माइनस साइन 7x माइनस साइन 7x, ये एज इट इज माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x एज इट इज, ठीक है। क्या किया, सिर्फ माइनस साइन 7x को हमने आगे लिखा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर साइन x एंगल x है, यहाँ पर एंगल 7x है, तो यहाँ पर भी सेम लिखते हैं, डिनोमिनेटर में कॉस है तो यहाँ पर कॉस x, और ये जो 7x एंगल है ये आगे लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस 7x, बाकी एज इट इज माइनस कॉस 3x माइनस कॉस 5x, क्या किया हमने, ये जो साइन 7x है इसको आगे लिखा और कॉस 7x है इसको भी हमने आगे लिखा, बाकी कुछ नहीं किया। अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, यहाँ पर सेम रहेगा साइन x माइनस साइन 7x, अब यहाँ पर क्या करेंगे साइन 5x आगे लिखेंगे, प्लस टर्म आगे लिखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos 7x पहले लिखते हैं, cos 7x प्लस cos x, और यहाँ पर माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो माइनस साइन कॉमन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर रहेगा cos 5x प्लस cos 3x, दोनों माइनस थे दोनों भी प्लस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट करता हूँ इसको भी,
इसको भी ब्रैकेट करता हूँ और इसको भी ब्रैकेट करता हूँ। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, और यहाँ पर भी कॉस सी प्लस कॉस डी। मतलब हमें दो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, एक है साइन सी माइनस साइन डी एंड दूसरा है कॉस सी प्लस कॉस डी। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और दूसरा फॉर्मूला है कॉस प्लस कॉस, मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब देखो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी करना है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन डी 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, मतलब x प्लस 7x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बहुत ही केयरफुली करना होगा हमें। साइन सी माइनस डी मतलब क्या है, x माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीच का प्लस साइन एज इट इज साइन 5x माइनस साइन 3x, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला 2 इंटू कॉस सी प्लस डी मतलब 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी मतलब है 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ये मेन डिनोमिनेटर एज इट इज़। देखो यहाँ पर दोनों जगह हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में दोनों जगह कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यह आएगा कॉस सी प्लस डी का ये फॉर्मूला 2 इंटू कॉस सी प्लस डी मतलब 7x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी 7x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, बीच का ये माइनस एज इट इज सेम फॉर्मूला 2 इंटू कॉस सी प्लस डी 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी मतलब 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। दोनों जगह हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं। ये 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस और माइनस है। तो 2 इंटू कॉस, देखो ये x प्लस 7x, आंसर क्या होगा 8x, 8x डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा 4x इंटू साइन x माइनस 7x, x माइनस 7x आएगा माइनस 6x, माइनस 6x डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा माइनस 3x प्लस 2 इंटू कॉस, अब यहाँ पर देखो 5x प्लस 3x आंसर क्या होगा 8x, 8x डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा 4x इंटू साइन 5x माइनस 3x 2x, 2x डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय सेम यहाँ पर 2 इंटू कॉस 7x प्लस x 8x डिवाइड बाई 2 4x हो जाएगा इंटू कॉस यहाँ पर 7x माइनस x क्या हो जाएगा 6x, 6x डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 3x माइनस 2 इंटू कॉस यहाँ पर आएगा 4x इंटू यहाँ पर आएगा x। ठीक है, हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है साइन ऑफ माइनस थीटा, आंसर क्या आता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू अब यहाँ पर कॉमन भी निकाल सकते हैं हम, कॉमन भी निकालेंगे। देखो यहाँ पर 2 cos 4x बीच में प्लस है तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 2 cos 4x कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 cos 4x, यहाँ पर भी 2 cos 4x, तो यहाँ पर भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू cos 4x कॉमन निकालते हैं और यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा आंसर क्या आएगा माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब क्या है 3x। ठीक है, प्लस यहाँ पर रहेगा सिर्फ साइन x डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखो 2 cos 4x कॉमन निकालना है तो यहाँ रहेगा cos 3x माइनस cos x। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल, cos 4x कैंसिल, क्या रहेगा देखो यहाँ पर देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, अब ये माइनस पीछे लिखते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, या फिर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो भी चलेगा, आंसर तो सेम आएगा। तो देखो दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या रहेगा साइन 3x, क्यों माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, हमने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर सेम cos 3x माइनस cos x, अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी और यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप देखो टेबल में फॉर्मूला क्या है, तो ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा,
साइन सी माइनस साइन डी, आंसर आता है 2 इंटू, ये माइनस बाहर का एज इट इज इसलिए ये माइनस हो गया, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी मतलब 3x प्लस एक्स, ये c और ये d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, c का मतलब है 3x माइनस एक्स, डी एक्स है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय यहाँ पर देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी में क्या आता है फॉर्मूला, माइनस 2 इंटू साइन सी प्लस डी, सी का मतलब है 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी मतलब 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दोनों जगह हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो न्यूमरेटर में मैं फॉर्मूला सिर्फ लिखता हूँ, यहाँ पर न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई किया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको लिखना है आगे, और दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया कॉस सी माइनस कॉस डी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये माइनस टू क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ रहेगा कॉस 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 2x इंटू यहाँ पर साइन 3x माइनस एक्स क्या होगा 2x, या फिर देखो यहाँ पर ये कैंसिल भी हो रहा था। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पर x डिवाइडेड बाय यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स, ये माइनस टू कैंसिल हो गया, साइन एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पर कॉस 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x। अब ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का आंसर क्या आता है कॉट थीटा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा कॉट 2x, और यही हमारी क्या है RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है, सिर्फ हमें एडजस्ट करना है और फॉर्मूला अच्छी तरह से अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 39 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। तो हमने क्या किया LHS लिया। अब देखो यहाँ पर हमें डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइन एंड कॉस का क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कन्वर्जन हमें सम और डिफरेंस में करना है। यहाँ पर भी देखो प्रोडक्ट है, साइन एंड कॉस का क्या है प्रोडक्ट है, तो उसको हमने सम और डिफरेंस में करना है, तो हमें यहाँ पर डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो यहाँ देखो साइन ए इंटू कॉस बी, लेकिन यहाँ पर 2 कंपलसरी चाहिए तभी हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे पूरे LHS को हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब ये एज इट इज साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 39 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर का 2 है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये तो बाहर ही रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर का 2 है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में। तो देखो 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 39 डिग्री प्लस अब ये 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं देखो यहाँ पर 2 साइन ए इंटू साइन बी मिल गया, लेकिन देखो यहाँ पर ये एंड बी, तो ये ग्रेटर चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन बी चाहिए, तो यहाँ पर ये 18 है, बी क्या है 39, तो ये एंगल छोटा है एंड बी एंगल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे इसको सीक्वेंस चेंज करेंगे इसका। तो देखो 1/2 इंटू क्या करेंगे कॉस 39 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर भी सीक्वेंस चेंज करेंगे 2 इंटू कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन देखो ऐसा कोई फॉर्मूला ही हमारे पास नहीं है 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये एज इट इज़ फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला क्या है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी है। ठीक है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन यहाँ पर कॉस नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इरेज ही कर देंगे,
ठीक है। हमने देखो हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये ग्रेटर देन बी होना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला टू कॉस ए इंटू साइन बी ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू साइन ए इंटू साइन बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या है साइन ए प्लस बी, मतलब साइन 18 + 39 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब साइन 18 - 39। देखो यहाँ पर माइनस साइन आता है ना, तो ये माइनस साइन अवॉइड करने के लिए हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन वैसा फॉर्मूला नहीं है तो हमने अवॉइड किया। ठीक है, बीच का प्लस एज इट इज़, यहाँ पर टू साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला सेम साइन ए प्लस बी 6 + 15 प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब 6 - 15। कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया हमने टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने दोनों जगह अप्लाई किया, यहाँ पर और यहाँ पर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 18 + 39, ये हो जाएगा 57 डिग्री, प्लस यहाँ पर साइन 18 - 39 आंसर हो जाएगा -21 डिग्री, प्लस यहाँ पर साइन 6 + 15 आंसर आएगा 21 डिग्री, प्लस यहाँ पर साइन ये हो जाएगा -6 - 15 आंसर आएगा -9 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा आंसर क्या आता है माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये एज इट इज साइन 57 डिग्री माइनस साइन 21 डिग्री, प्लस ये एज इट इज साइन 21 डिग्री, यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा आंसर क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये -9 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन -21, ठीक है, माइनस साइन 21 एंड साइन 21 क्या हो जाएगा कैंसल, प्लस है माइनस है, या अब यहाँ क्या रहेगा साइन 57 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। अब देखो हमें एल एच एस क्या है साइन 24 इंटू कॉस 33, मतलब साइन एंड कॉस का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस है, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला लिखते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू हाफ इंटू साइन सी माइनस साइन डी, तो आंसर क्या आता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, मतलब 57 + 9 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, 57 - 9 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो देखो इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये 2 एज इट इज इंटू कॉस 57 + 9 66 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आएगा 33 डिग्री इंटू साइन, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 57 - 9 आंसर आएगा 48 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 24 डिग्री। अब यहाँ पर 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू, मैं साइन को पहले लिखता हूँ साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री, और यही हमारी क्या है आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया, सिर्फ हमने फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। अब देखो आर एच एस देखा तो वहाँ पर कॉस भी नहीं है साइन भी नहीं है, मतलब कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये सब कॉस कैंसिल होना चाहिए। अब हमने क्या किया एल एच एस लिया, एल एच एस में देखो यहाँ पर क्या है कॉस 60, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है क्या है 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 आगे लिखते हैं 1/2 इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 कहाँ गायब हो गया, तो गायब नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू हमने 1/2 यहाँ पर पुट कर दी, लिखते समय इसको आगे लिखा, मल्टीप्लाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो
कॉस इंटू कॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर डी फैक्टरेशन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कॉस ये इंटू कॉस बी, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी क्या चाहिए, टू। तो यहाँ पर टू नहीं है, ये टू डिनोमिनेटर में है, तो इसका कोई यूज़ नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू डिवाइड बाई टू, किसको करना है, पूरे टर्म को। तो ये 1/2 इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, ठीक है। अब ये टू आगे चाहिए, ठीक है, तो इसको एडजस्ट करेंगे। ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 1/4 इंटू 2 इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहाँ लिखा और ये 1/2 बाहर लिखा। ब्रैकेट तो यहाँ पर करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट करेंगे यहाँ पर। अब मैं अंदर भी ब्रैकेट करता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब क्या चाहिए यहाँ पर, ये ग्रेटर देन बी चाहिए, तो ये 40 यहाँ पर लिखेंगे, 20 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, कॉस कॉस होता है तो आगे भी क्या होता है, कॉस प्लस कॉस ए होता है, मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो एल एच एस इज इक्वल टू 1/4 इंटू ये 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये मतलब 40 डिग्री एंड बी मतलब 20 डिग्री, सीक्वेंस चेंज करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आता है, कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी, ये 40 डिग्री माइनस बी क्या है 20 डिग्री। एज इट इज लिया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ माइनस आंसर आएगा, ठीक है। तो माइनस आने के बाद कॉस ऑफ माइनस थीटा आंसर क्या आता है, कॉस थीटा ही आता है, ठीक है। तो ये कॉस 80 एज इट इज़, यहाँ पर कॉस 80 एज इट इज़ इंटू कॉस 80 डिग्री, और एक ब्रैकेट करते हैं, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो एल एच एस इज इक्वल टू 1/4 इंटू ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 80 डिग्री एज इट इज़। क्या किया हमने, यहाँ पर कैलकुलेशन किया। अब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, 1/2, देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू 1/4 इंटू ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये एज इट इज़ कॉस 20 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 80 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये कॉस 80 से ब्रैकेट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 1/4 इंटू, अब ये 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस 80, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। क्या किया हमने, कॉस 80 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो एज इट इज़ रहेगा लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू कॉस 80 की वैल्यू मालूम नहीं है और ये 1/2 इंटू कॉस 80 है, तो यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर देखो कॉस ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो क्या चाहिए, ये 2 चाहिए, तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 इंटू कॉस 80 डिग्री एज इट इज़ प्लस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो पहले डिवाइड किया और ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। क्या किया, देखो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, 2 कैंसिल हो जाएगा, इतना ही रहेगा। अब यहाँ पर ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस ये तो 1/2 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी का मतलब है 80 प्लस 20 इंटू कॉस ए प्लस है, तो यहाँ पर ब्रैकेट करना होगा हमें, ठीक है, छोटा ब्रैकेट करते हैं, प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, LHS इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 इंटू कॉस 80 डिग्री एज इट इज़ प्लस
अब ये 1/2 है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस 100 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, 80 माइनस 20 60 डिग्री। अब एक बार फिर से कॉस 60 डिग्री हमें मालूम है, आंसर क्या आता है 1/2। Therefore, LHS is equal to 1/4 into 1/2 into cos 80 प्लस, अब ये क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू कॉस 100 एज इट इज़ कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 60 की डिग्री 1/2। अब ये 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस 1/2 इंटू कॉस 100 डिग्री प्लस 1/2 इंटू 1/2 आंसर क्या आएगा 1/4। अब ये 1/2 कॉस 100 को हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 इंटू कॉस 80 डिग्री प्लस 1/2 एज इट इज़ कॉस भी एज इट इज़। अब देखो ये 100 है, 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 80, देखो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री आंसर क्या आएगा 100 डिग्री प्लस ये एज इट इज़ 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर आलल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब है पाई, तो कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये एज इट इज़ 1/4 इंटू 1/2 इंटू कॉस 80 प्लस 1/2 इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, आंसर क्या आता है कॉस थीटा, पाई माइनस थीटा एंगल है तो आंसर क्या आएगा मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा तो कॉस थीटा मतलब कॉस 80 डिग्री। अब ये पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव प्लस 1/4। अब ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है 1/2 कॉस थीटा और ये माइनस यह आएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस 1/2 कॉस 80 कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा क्या 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 1/16 और यही हमें प्रूव करना था LHS इज इक्वल टू RHS हिंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर कैंसिल कैसे हो गया माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस 1/2 कॉस 80 और ये माइनस 1/2 कॉस 80 कैंसिल हो जाएगा और रहेगा सिर्फ 1/16। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। अब फिफ्थ एग्जाम्पल जैसे हमने सॉल्व किया है वैसे ही ये सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो LHS लिया हमने और LHS में क्या है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहाँ पर हम आगे लिखते हैं तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80, बाकी के टर्म एज इट इज़। अब यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है साइन ए इंटू साइन बी है लेकिन हमें यहाँ पर 2 कंपलसरी चाहिए तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। देखो हमने क्या किया यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया, 2 कैंसिल हो जाएगा रहेगा सिर्फ ये टर्म, ठीक है। अब लिखते समय साइन 40 आगे लिखा साइन 20 पीछे लिखा। अब यहाँ पर ये √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है 2 साइन ए इंटू साइन बी एज इट इज़ लिखते हैं पहले 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, इंटू साइन 80 डिग्री एज इट इज़। अब यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी पहले फॉर्मूला लिखते हैं 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो जब साइन दोनों भी साइन होते हैं तो आंसर क्या आता है कॉस माइनस कॉस, मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो यहाँ पर एंगल कंपलसरी ए माइनस बी है और यहाँ पर ए प्लस बी है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं हुई है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो LHS इज इक्वल टू
√3/4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी। आंसर क्या आएगा कॉस ए माइनस बी मतलब 40 माइनस 20 माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब 40 प्लस 20। ठीक है, और ये एज इट इज इंटू साइन 180 एज इट इज इंटू सॉरी साइन 80 डिग्री है, साइन 80 डिग्री एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट में कैलकुलेशन करते हैं। एल एच एस इज इक्वल टू √3/4 इंटू ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। क्या किया हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया। अब यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू हमें मालूम है, कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ पर पुट करेंगे √3/4 इंटू ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 80 से क्या करेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर √3/4 इंटू क्या हो जाएगा देखो साइन 80 इंटू कॉस 20 एज इट इज रहेगा साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। सेम टू सेम फिफ्थ एग्जाम्पल जैसे हैं। ठीक है, प्रोसीजर में कहीं भी ब्रेक नहीं करना है प्रोसीजर। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला तो है लेकिन यहाँ पर कंपलसरी 2 चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, √3/4 इंटू 2/2 इंटू साइन 80 इंटू कॉस 20 माइनस 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। क्या किया 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो इज इक्वल टू √3/4 इंटू 1/2 ये डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज। यहाँ पर आगे लिखेंगे 2 इंटू साइन 80 इंटू कॉस 20 माइनस 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। क्या किया सिर्फ यहाँ पर एडजस्ट किया। अब ये 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी फॉर्मूला लिखते हैं पहले या फिर ऊपर है फॉर्मूला। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला है सॉरी वो फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी का है, यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉस बी का लिखना है। तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो एल एच एस इज इक्वल टू √3/4 इंटू 1/2 एज इट इज़। अभी यहाँ पर अब फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन ए प्लस बी। तो देखो साइन ए प्लस बी मतलब 80 प्लस 20 क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस साइन ए माइनस बी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 80 माइनस 20 आंसर क्या आएगा 60। तो ये हो जाएगा साइन 60 माइनस ये एज इट इज़ 1/2 इंटू साइन 180 डिग्री। क्या किया हमने यहाँ पर ये 1/2 एज इट इज़ 2 साइन ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन ये एडिशन हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर √3/4 इंटू अब ये देखो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा साइन 100 प्लस ये 1/2 एज इट इज़ इंटू साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है, माइनस ये 1/2 इंटू साइन सॉरी यहाँ पर 80 डिग्री है, देखो ये 80 डिग्री है। ठीक है, तो साइन यहाँ पर 1 नहीं है तो साइन 80 डिग्री। अब क्या करेंगे अब ये साइन 100 डिग्री हमें नहीं चाहिए, तो 100 को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं 180 माइनस 80। ठीक है, तो ये √3/4 इंटू 1/2 इंटू साइन 100 को ऐसे लिखेंगे 180 माइनस 80। देखो 180 माइनस 80 क्या आएगा 100 प्लस ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये एज इट इज़ √3/4 इंटू 1/2 इंटू साइन पाई माइनस थीटा, एंगल पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180, पाई माइनस थीटा है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा मतलब 80 डिग्री। पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो उसका आंसर भी प्लस आएगा, प्लस √3/4 माइनस 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री।
ठीक है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/2 साइन 80 और ये -1/2 साइन 80 कैंसल, √3 इंटू √3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 16, और यही हमारी क्या है RHS, हेंस प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।